पहली लिस्ट आ चुकी है भाजपा की। कौन कहां से सांसद का प्रत्याशी होगा, कमल के फूल वाले निशान के बटन पर आपसे अपील करेगा कि भाई हमें जिताइए। 25 की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर है। हमने एक दिन पहले आपको बताया था कि जालोर सिरोही से कौन हो सकता है भाजपा का प्रत्याशी। लुम्बाराम चौधरी का जिक्र किया था, सांवलाराम देवासी का भी जिक्र किया, लेकिन सांवलाराम देवासी उस दौड़ में पिछड़ गए। लुम्बाराम के नाम पे मोहर लगी और थिंक 360 के जो सोर्सेज हैं उन पे भी मोहर लगी। खैर, आज हम विश्लेषण करेंगे इन 15 सीटों पे, जहां पे 6 सीटें ऐसी है जहां प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। राजेंद्र राठौड़ को जो हार का सामना करना पड़ा तारानगर सीट पे, और इसका दंश भुगतना पड़ा है बीजेपी के युवा नेता राहुल कसवा को। तमाम तरह की लॉबिंग राहुल कसवा को पीछे धकेलने से नहीं रोक सकी। राहुल कसवा हर तरह की लॉबिंग में जुटे रहे, चाहे वो उपराष्ट्रपति के दौरे के वक्त राजस्थान की विधानसभा में मौजूदगी, अपने नाम का उल्लेख समय, तमाम चीजें हैं जिन पे कुछ चीजें आज जिक्र करना समीचीन नहीं है। कभी डिटेल में बताएंगे कि क्यों ही कट गया राहुल कसवा का टिकट और क्यों राजेंद्र राठौड़ उभर आए। बात करेंगे सबसे पहले अपनी फेवरेट जालोर सिरोही की सीट की। लुम्बाराम चौधरी वहां से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। लुम्बाराम चौधरी जो कि बेस्ट प्रधान रहे हैं, लुम्बाराम चौधरी जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, सहज सरल और बिना किसी के विवाद वाली छवि वाला नेता। अब जालोर सिरोही सीट सबसे कम साक्षरता वाला इलाका, सबसे पिछड़े इलाके से अगर कोई आ रहे हैं तो वो लुम्बाराम चौधरी हैं। कई सारे उम्मीदवार थे, बीजेपी की सीट को जीत की चाबी यह इलाका मान रहा है। लंबी लिस्ट, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की लिस्ट, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की सूची और तमाम चीजें, इसके बीच लुम्बाराम चौधरी का बीजेपी से जालोर सिरोही की टिकट पा लेना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है उनके लिए। हालांकि इसमें देवजी पटेल की बड़ी भूमिका रही है, जिनको विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हराया जीवाराम चौधरी दानाराम चौधरी को, दानाराम चौधरी की जोड़ी ने, जेडी ने। लेकिन अब बीजेपी ने मानस बना लिया है कि आने वाले 5 साल में जीवाराम चौधरी का जो नेक्सस खड़ा हो गया, खास करके सांचौर सीट पे कि जीवाराम चौधरी जिस तरीके से पार्टी को या भाजपा को ब्लैकमेल के लेवल पे आते हैं हर बार, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ते हैं, जीत नहीं पाते, और अगर नहीं मिलता है तो बीजेपी को वो हरा देते हैं। तो यह एक लंबा अरसा हो गया कि भाजपा इस सीट पे जीत नहीं पाई है सांचौर पे, और उसकी एकमात्र वजह है जीवाराम चौधरी को अब भाजपा का जो संगठन है उसने एक बड़ा सबक सिखाने की ठान ली है। चूंकि कल्बी समाज का एक बड़ा चेहरा था और सारे जो बड़े कल्बी नेता जो हैं वो जालोर से ही टिकट मांग रहे थे और उनकी संख्या सर्वाधिक थी सिरोही जिले में। सिरोही में जहां 8 लाख के आसपास वोट्स हैं, वहां से लुम्बाराम चौधरी ही मजबूत दावेदार थे। देवजी पटेल की मोहर थी। दूसरे समाजों से इनका जुड़ाव, जैसे रेवदर इलाके से, जिस इलाके से आते हैं, राजपूतों में इनकी अच्छी पैठ और पकड़ है, आपसी सामाजिक जुड़ाव है और निर्विवाद व्यक्ति हैं। ऐसे में भाजपा ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चला है कि कांग्रेस के पास अब एक बड़ा जो हालात बच रहा है कि कांग्रेस क्या करे, किसे लाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी लगभग फाइनल है इस सीट पर वैभव गहलोत आज जालोर में हैं। सुरेंद्र दवे एडवोकेट जो हैं कांग्रेस के, और उनके परिवार में शादी है और उसे अटेंड करने वैभव गहलोत जालोर आए हैं। पहली बार जालोर की जनता को जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर लॉबिंग के बाद शक्ल दिखाई है वैभव गहलोत ने। जनता को नहीं, एक निजी कार्यक्रम में आए हैं। देखना है कि लुम्बाराम चौधरी, जिनकी जाति का एक बड़ा वोट बैंक है, दूसरी जातियों से अच्छा समन्वय है, उनके सामने पूर्व सीएम के बेटे होने का टैग लेकर आ रहे वैभव गहलोत कितना सफल हो पाएंगे। बीजेपी की 25 सीटों को लोकसभा चुनाव में किस तरीके से वो जालोर सिरोही से रोक सकते हैं। उनका यह मानना है कि बीजेपी यहां 12,000 वोट पीछे हैं। बीजेपी यहां 3 सीटें भी कांग्रेस से आ रही है, एक निर्दलीय से आ रही है। लेकिन लुम्बाराम चौधरी के टिकट मिलने में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो रहा उनकी छवि का। सीधे सरल व्यक्ति हैं, आम आदमी तक पहुंच है। दूसरा, सामाजिक जुड़ाव है। तीसरा, उन्होंने संगठन में और प्रधान रहते हुए जिस तरह के काम किए, उससे उनकी छवि जो है वो अलग तरह की बनी। और सिरोही से जो भाजपा के नेता टिकट मांग रहे थे, मसलन की पायल परशुरामपुरिया और इन सभी ने मिलकर लॉबिंग की लुम्बाराम चौधरी के लिए और उनको लोकसभा का टिकट मिल गया। और इसकी बड़ी वजह रही है जीवाराम चौधरी द्वारा बागी होकर वो विधायक तो बन गए, लेकिन दानाराम चौधरी के राजनीतिक करियर पे अब एक ऐसा ब्रेक लगने जा रहा है जो ये ब्रेक ही लगा रहेगा या आगे बढ़ेगा, बड़ा सवाल है। मैं लगातार आपको कह रहा था कि यहाँ प्रत्याशियों की संख्या बहुतायत में थी, टिकट मांगने वाले जो प्रत्याशी थे उनकी संख्या बहुतायत में थी। ऐसे में दानाराम चौधरी, जीवाराम चौधरी, आरडी चौधरी,
राम सिंह चारणीम, नारायण सिंह देवल, सांवला राम देवासी, भूपेंद्र देवासी, नारायण देवासी, नारायण पुरोहित, राज के पुरोहित जैसे तमाम नेता, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकले लुम्बाराम चौधरी। तो दानाराम चौधरी, जीवाराम चौधरी की जो जोड़ी है उसको अब एक बड़ा जो सेटबैक नजर आ रहा है इस सीट पे सीधे तौर पे, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब जालोर सिरोही की राजनीति, क्योंकि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि अब उनके खिलाफ जो भी बागी खड़ा हो रहा है उसकी नहीं चलने दी जाएगी। खास करके चित्तौड़गढ़ सीट पे भी सीपी जोशी को रिपीट किया गया है। यहाँ चंद्रभान सिंह आक्या बागी थे, चुनाव जीते भी। अब सीपी जोशी जो है वो लगातार तीसरी बार इस सीट पे उतारे गए हैं। अधिकांश टिकट जो है 15 में से 9 टिकट बीजेपी ने रिपीट किए हैं। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से रिपीट किए गए हैं। तीसरी बार सांसद के चुनाव के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर से भाजपा के प्रत्याशी होंगे जोधपुर सीट से। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेके, बड़ा एक पैकेज लेके, बड़े कवियों को, बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल को खड़ा करके प्रेम सिंह राव ने पूरी कोशिश की, लेकिन प्रेम सिंह राव के कोशिश वाले गुब्बारे की हवा इनकम टैक्स की एक सुई ने निकाल दी। और चूंकि कास्ट एक बड़ा फैक्टर है, जाति है कि भारत की राजनीति से जाति नहीं, ऐसे में जालोर सिरोही की सीट पे प्रेम सिंह राव का पैनल तक में नाम नहीं होना बड़े सवाल उठाता है कि उन्हें किन लोगों ने या कौन सी टीम ने उनके मैनेजमेंट को इतना लचर रखा कि वो कहीं टिक भी नहीं पाए। खैर, पैनल में जिन लोगों के नाम पहुंचे, जिन नामों पर चर्चा हुई, उनमें नारायण सिंह देवल का नाम था, राम सिंह चारणीम का नाम था, सांवला राम देवासी का नाम था, आरडी चौधरी जैसे नेता है, दानाराम वगैरह, इन पे चर्चा हुई। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हमारे सूत्र जो बताते हैं उसमें प्रेम सिंह राव के नाम की चर्चा तक नहीं हुई। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जैसा हम लगातार आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया से या इस तरह के मैनेजमेंट से आप चुनाव जीत पाएंगे, बड़ा सवाल है। तो अगर अपन पड़ोसी सीटों की बात करें तो पाली से पीपी चौधरी को तीसरी बार सांसद के चुनाव के लिए उतारा गया है। वहां जैन लॉबी जो है उसने पूरा विरोध किया पीपी चौधरी का, लेकिन पीपी चौधरी एक अलग तरह की छवि के नेता हैं और उनकी एक लॉबी, एडवोकेट्स लॉबी जो दिल्ली की है, जहां वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और उनका पुराना अनुभव है, जुड़ाव रहा है, पहले मंत्री रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से पाली से सांसद का टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर अपन नजदीकी सीटों की बात करें तो बाड़मेर से काफी सारे नाम थे, लेकिन कैलाश चौधरी एक बार फिर से उन पर भारी पड़े हैं। यहां कैलाश चौधरी को ही भाजपा ने जो है वो रिपीट किया है। अगर बीकानेर सीट की बात करें तो तीसरी बार ही नहीं, चौथी बार सांसद का टिकट पाए हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और अभी मंत्री हैं, देश के विधि मंत्री हैं और दलित चेहरा है, दलित के लिए आरक्षित ये सीट हैं। तो ये जो 15 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, उनमें 2 सीट जो कि एससी के लिए आरक्षित हैं, उन सीटों पे डिक्लेरेशन हुआ है, जिसमें भरतपुर सीट पे रामस्वरूप कोहली को, रंजीता कोहली का टिकट यहाँ पे बदला गया है, रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया गया है। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो यह नागौर से टिकट बदला गया है। नागौर से पिछली बार बीजेपी ने गठबंधन किया था हनुमान बेनीवाल के साथ, लेकिन इस सूची में एक चीज यह भी तय है कि हनुमान बेनीवाल के साथ अब यारी नहीं निभेगी बीजेपी की। और यहां पे ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में लोकसभा के लिए बीजेपी के टिकट पे बतौर सांसद प्रत्याशी उतारा है। ज्योति मिर्धा जो कि नागौर सिटी से ही हरेंद्र मिर्धा से चुनाव हारी थी विधानसभा का, उनको बीजेपी ने ज्वाइन करवाया था विधानसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस की नेता रही हैं, नागौर से लोकसभा की सांसद रही हैं कांग्रेस की 2009 में, और उसके बाद वो लगातार चुनाव हार रही हैं। तो ज्योति मिर्धा को इस बार बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद। और सीकर सीट से भी सुमेधानंद सरस्वती एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। यहाँ पे कई प्रत्याशी बदलने की और तमाम तरह की मांग थी, लेकिन सीकर से सुमेधानंद सरस्वती यथावत रखे गए हैं। टिकट जो बदला है जिसपे और अगर यथावत वाली बात करें अपन तो झालावाड़ 12 सीट पे दुष्यंत सिंह लगातार रिपीट किए गए हैं। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को एक बार फिर से सांसदी का टिकट जो है वो झालावाड़ 12 सीट से दे दिया गया है। जिन सीटों का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है या जिनका एक और सीट बची है जिसको चूरू कहेंगे अपन, चूरू सीट पे देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल और 1 बार सिल्वर मेडल विजेता हैं, सीधे सहज सरल व्यक्ति हैं और उनको टिकट दिया गया है राहुल कसवां का टिकट काट के। राहुल कसवां ने विधानसभा चुनाव में, कसवां परिवार ने जिस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स की, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बीजेपी बहुत सारी सीटें कसवां फैमिली के कारण हार गई, ऐसा माना जाता है। जैसे कि रतनगढ़ सीट बीजेपी ने या ब्राह्मण वर्ग ने पहली बार लंबे अरसे बाद गंवा दी। हरिशंकर भाबड़ा वहां हारे थे, उसके बाद में
निर्दलीय बीजेपी समर्थित या बीजेपी में आने वाले निर्दलीय राजकुमार रिणवा जीते, उसके बाद वो बीजेपी से लगातार जीतते रहे, फिर अभिनेश महर्षि जीते। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कस्वां फैमिली की इस तरह की पॉलिटिक्स के चलते बीजेपी न तो सरदार शहर जीत पाई, न बीजेपी तारानगर में बुरी तरह हारी, राजेंद्र राठौड़ हारे। तो इसको चलते हुए एक सॉफ्ट छवि के नेता की जरूरत वहां थी। जिस तरह की हार्डकोर छवि राम सिंह कस्वां, उनके बेटे राहुल कस्वां की बन गई थी, इसके चलते बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया और देवेंद्र झाझड़िया जो कि दिव्यांग हैं और एक उनको टिकट देके बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया। देवेंद्र झाझड़िया ओलंपियन हैं और गजब के खिलाड़ी रहे हैं, देश का मान ऊंचा किया है, उनको टिकट दिया। अब कांग्रेस किसे यहां देती है यह भी देखने वाली बात होगी। चूंकि राहुल कस्वां का टिकट काटने को लेके राजेंद्र राठौड़ का जो समूह था, जो ग्रुप था, वो खासा लॉबिंग में माना जा रहा था। ऐसे में उनका टिकट कटने से निश्चित तौर पे इस ग्रुप को, इस समूह को एक बड़ा जो है वो एक फायदा मिला होगा। और अगर अपन बात करें दूसरी सीटों की, तो उदयपुर सीट पे बांसवाड़ा की बात करते हैं। बांसवाड़ा में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है। महेंद्रजीत सिंह, पहला ये माना जा रहा था कि उनकी पत्नी जो है वो रेशम मालवीय को टिकट दिया जा सकता है, महेंद्रजीत मालवीय की पत्नी को, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय को ही डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो बीजेपी के लिए कष्टप्रद या कठिन सीट मानी जा रही थी कि ये बीजेपी को कष्ट दे सकती है चुनाव में, उदयपुर सीट से मन्नालाल रावत को दिया गया है। मन्नालाल रावत जो है वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और उनको ये टिकट देके भाजपा ने एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है। उदयपुर से टिकट बदल दिया गया है। तो यह मोटे मोटे तौर पे कोटा से ओम बिरला यथावत रहेंगे। तीसरी बार ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ही प्रत्याशी उतारे गए हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। भूपेंद्र यादव के लिए महेंद्रगढ़ भिवानी की बात चल रही थी, हरियाणा में उन्होंने काम भी शुरू किया, लेकिन अब अलवर से उन्हें उतारा जाएगा सुरक्षित सीट से। ऐसे में ये सारी जो सीटें हैं इनको लेके भाजपा में एक अलग तरह का मंथन चला और ये अब 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। 10 सीटों का जिनका डिक्लेरेशन होना है उनकी स्थिति मैं आपको बता दूं। अजमेर सीट खाली है, सतीश पूनिया यहाँ बड़े दावेदार हैं। जयपुर ग्रामीण सीट खाली है, यहाँ राव राजेंद्र सिंह, श्रवण सिंह बगड़ी, राजेंद्र राठौड़ बड़े दावेदार हैं। राजसमंद सीट खाली है, यहाँ भी राजेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा है, चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दे दिया गया है, लेकिन एक और नाम वहां पे राजसमंद सीट पे चल रहा है किसी का। हालांकि घोषणा करते वक्त छत्तीसगढ़ की एक सीट को राजसमंद बताते हुए जिस तरह से घोषणा की, उससे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हुआ। और इसके अलावा आप देखें जयपुर सिटी की सीट, यहां से अरुण चतुर्वेदी का नाम चल रहा है। पहले चल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर सिटी से लड़ सकते हैं, लेकिन अरुण चतुर्वेदी का नाम आगे हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा सांसद का टिकट कट सकता है। तो पहली लिस्ट में लगभग मौजूदा सांसदों को जिनके टिकट नहीं काटने थे उनके डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अलवर सीट से बाबा बालकनाथ चुनाव जीत गए, तो यहां से भूपेंद्र यादव को दे दिया गया। राजसमंद से दिया कुमारी यहाँ चुनाव जीत गई विद्याधर नगर से, तो राजसमंद से फिलहाल पेंडिंग है। और जहां जहां विधायक सांसद उतरे थे उनमें हारने वालों में देवजी पटेल वाली सीट पे दे दिया है। सीकर सीट पे भी सुमेधानंद सरस्वती, हालांकि वहां कोई चुनाव नहीं लड़ा था सांसद, लेकिन झुंझुनू सीट जहां से सांसद जो है विधायक का चुनाव लड़े थे उस सीट पे भी टिकट दे दिया। उस सीट पे भी टिकट अभी बाकी है बीजेपी की ओर से। और जाति वर्ग की बात करें तो अभी तक जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं उसमें मैं बता दूं आपको कि सर्वाधिक जो टिकट दिए गए हैं वो जाट प्रत्याशियों को दिए गए हैं, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से हैं, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती को, और नागौर में ज्योति मिर्धा को, और बाड़मेर में कैलाश चौधरी को। तो 15 में से 4 टिकट अब तक जाट प्रत्याशियों को दिए जा चुके हैं। और अगर दूसरी जातियों की बात करें तो एससी के लिए रिजर्व 2 सीटें हैं, दोनों पे एक कोली और एक मेघवाल जाति के नेताओं को टिकट दिया गया है। और अगर अपन बात करें राजपूत प्रत्याशियों की तो सिर्फ एक अभी तक जो है वो जोधपुर सीट पे गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। और अगर बात करें यादव तो भूपेंद्र यादव अलवर से हैं। इसके अलावा सिरवी जाति जो है वहां से पीपी चौधरी पाली से उतारे गए हैं, और कड़बी जाति जो है वहां से लुम्बाराम चौधरी चुनाव में उतारे गए हैं। एसटी सीटों पे महेंद्रजीत मालवीय और मन्नालाल रावत, और ओम बिरला वैश्य समाज से आने वाले, और दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से टिकट दिया गया है। यह कास्ट बेस बीजेपी ने रखा है। देखना है, एक ब्राह्मण चेहरा सीपी जोशी उतारे गए हैं। तो अब देखना है कि बाकी जो सीटें हैं, जो 9 सीटें रह गई, जिनमें सवाई माधोपुर टोंक है,
10 सीटें रहेगी, जिसमें 10 सीटें रह गई, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर हैं, जिसमें मारवाड़ की सीटों पे डिक्लेरेशन हो चुका है, जिसमें आपका गंगानगर है एससी के लिए रिजर्व है, 3 सीटें एससी की रिजर्व है राजस्थान में, जिसमें से 2 पे टिकट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें झुंझुनू सीट पे अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और ये जो टोंक सवाई माधोपुर समेत कई सारी करौली सीट पे भी अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ, करौली धौलपुर पे। तो 10 सीटों पे कुल मिला के बीजेपी को, भीलवाड़ा सीट पे भी अभी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। तो बीजेपी को अभी तक ये घोषणाएं करनी बाकी हैं और देखते हैं कि क्या बीजेपी इस पे आगे निर्णय लेती है और कांग्रेस इस सूची के बाद क्या निर्णय लेती है। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लोकसभा चुनाव को हम आपके लिए रोचक अंदाज में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।